रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है, शुरू से रहा है। आज भी स्थिति वही है। कांग्रेस को प्यार करने वाले कम नहीं हैं, मगर विरोधी पार्टियां या विरोधी लोग कुछ ना कुछ निकाला करते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिन में लालटेन लेके सोनिया जी को ढूंढ रहे हैं लोग। उसी बात को लेकर उसी कड़ी में एक सफाई लेने हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी के पास आए हैं। हम जानेंगे कि आखिर इस तरह के अपवाद क्या चुनावी माहौल आने की स्थिति में पैदा होते हैं या विरोध करना एक स्वभाव होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया हो और बहुत सारे अखबार चैनल्स हों, उसमें कुछ ना कुछ आया करता है। इसी बात को लेकर दिन में लालटेन लेके हरचंदपुर के ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह सोनिया जी को ढूंढ रहे हैं। अपने साथियों के साथ एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। सर, आपने भी देखा होगा, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या है? जिसने ये वीडियो बनाया है जी, पहले तो उनको अपने बाप और दादा चाचा जी के द्वारा जो रायबरेली की जनता के साथ अत्याचार किया है जी, दलितों की जमीनों पर कब्जा किया है, लाचार लोगों की जमीन पर कब्जा किया है जी, तमाम लोग परेशान हैं। उनको ढूंढना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने क्या अत्याचार किया है और उनके पाप को ढूंढना चाहिए। लेकिन हमको हंसी भी आती है तो दिन के उजाले में लालटेन लिए घूम रहे हैं जी। हम लोग जब कोरोना के काल था तो दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ के मंत्री हैं, उनको हंडा पेट्रोमोस जो पहले कहती थी जी, हंडा लेकर के हम उनको देख रहे थे, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह दिखाई नहीं पड़े। कोरोना काल में अगर मदद किया है तो रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया है। खाद्य पैकेट को उन्होंने बंटवाया, भोजन वितरण उन्होंने कराया। जो कोरोना काल में बाहर से लोग आ रहे थे उनको भोजन करने की उनको व्यवस्था किया, ऑक्सीजन गैस की उन्होंने व्यवस्था किया। हम इनके दिनेश प्रताप सिंह का भी हमने बयान देखा था। दिनेश प्रताप सिंह खुद कहते हैं मैं लाचार हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सोनिया गांधी जी ने रायबरेली जिला अस्पताल में गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, रायबरेली एम्स में गैस के सिलेंडर ऑक्सीजन के उपलब्ध कराए। तो सोनिया गांधी जी विकास करती हैं। अभी आपने देखा हो कि इनके पीयूष प्रताप सिंह के दादा हैं गणेश सिंह, तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, सब परेशान है लोग। तो ये उनको वहाँ पर ढूंढना चाहिए, लेकिन इनको विकास से मतलब नहीं है। ये खाली ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा जिले में नाम हो, हमारा देश में नाम हो, हमारा प्रदेश में नाम हो। तो इस नाम से कोई फायदा नहीं है। तमाम लोग उस वीडियो के बारे में तमाम इनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर विकास किया है तो सोनिया गांधी जी ने किया है। कि अगर आप अंधेरे में जाओगे तो आपको इसी मुंशीगंज में एम्स दिखाई पड़ जाएगा, लालगंज में रेल कोच कारखाना दिखाई पड़ जाएगा, रिंग रोड दिखाई पड़ जाएगी। हरचंदपुर में ये पेपरमेंट जिस किसानों के लिए बनाई गई थी वो बंद पड़ी है। वो उनको लालटेन के उजाले में उसको नहीं देख रहे हैं कि इसको हम चालू करा दें। नाइपर नहीं कि अभी व्यवस्था करा पाए कि नहीं, उसको हम चालू करा दें। सोनिया गांधी जी के जितने ज्यादा प्रोजेक्ट दिए हैं, रायबरेली की जनता है, सब जानते हैं कि कौन हमारे लिए विकास कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। रायबरेली की जनता इनकी हंसी उड़ा रही है, इससे कोई फायदा इनका नहीं है। देश में जिस तरह हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप देख रहे हैं 9 वर्ष बीत रहे हैं, बेरोजगारी भी लगातार है, महंगाई भी है, बहुत सारी बातें हैं। खासकर अगर रायबरेली की बात करें तो 4.5 साल का जो ये वक्त बीता, जिसमें ये कह रहे हैं कि सोनिया जी नहीं आई यहाँ, क्या कहेंगे इस बचाव में? इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में कुछ नहीं किया। दलित गरीब मजदूर परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं दिया। जब ये भारतीय जनता पार्टी की 2013 में घोषणा किया था, इनके तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने, कि हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे। दुगुना क्या हुई और उनकी इतनी महंगाई हो गई, किसान को न बीज मिल पा रही, न खाद मिल पा रहा, न जो उसकी फसल पैदा कर रहा उसका मूल्य मिल पा रहा है। हमारा युवा परेशान है, तमाम बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रतिवर्ष देंगे, एक भी रोजगार किसी युवा को नहीं दिया इन्होंने। महंगाई आप देख रहे हैं कि अरहर की दाल ले लीजिए, जो कांग्रेस का शासन था 60-65 रुपए मिलती थी, आज उसका दाम है 175 और 180 के बीच में चल रहा है। महंगाई कितनी बढ़ गई है और आमदनी क्या हुई? आमदनी जीरो हो गई।
तो इस तरह की जो वीडियोस बन रहे हैं, या अभी आपके नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस से जो शत्रुघ्न सोनकर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ढोंगी कहा, प्रधानमंत्री को बेऔलाद कहा, क्या कहेंगे ये शब्दों की जो मार, इसको लेकर कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं? अब इसका इंटेंशन ढोंगी तो हम लोग घर में बोलचाल की भाषा में तमाम बोलते हैं। जो आदमी झूठ बोलता हो, काम ना करता हो, ढोंग करता हो, उसको ढोंगी कहते हैं, हम कहते हैं। अगर इन्होंने रोजगार के लिए कहा, ये सेंस था जो आप बता रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, अगर इन्होंने नहीं दिया तो हम इसको ढोंगी कहेंगे ना। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख खाते में, हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, नहीं आया तब तो यही बोलेंगे ना कि यहाँ ये झूठ है, ढोंगी है। तो उनका कोई ये इंटेंशन नहीं था कि जिस इंटेंशन में जो आईपीसी की धारा होती है उसमें इंटेंशन शब्द है कि किस आशय से व्यक्ति वो कर रहा है, लेकिन उनका कोई ये आशय ये नहीं का किसी की दुर्भावना, किसी की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, ये उनका आशय नहीं था। ये आशय था कि आप झूठ बोल रहे हो। क्या लगता है योगी को ढोंगी कहा जाए और प्रधानमंत्री को बेऔलाद कहा जाए, क्या सफाई? आप अगर नहीं कोई काम करोगे तो हम लोग तो ढोंगी बोलेंगे जी। और बे औलाद, जैसे मान लो हम अपने पूर्वजों तमाम लोग कहते हैं, हमसे वकील हैं, हम कोर्ट में कहते हैं कि फला कि इनकी कोई संतान नहीं थी, तो ये कोई इसका अपमान थोड़ा हो गया कि नहीं, उस आदमी का अपमान हो गया। नहीं औलाद है तो हम नहीं निसंतान कहेंगे। अगर उनके पास कोई औलाद हो तो प्रधानमंत्री बता दें कि नहीं हमारे पास औलाद है और आपने झूठ बोला है, तो हम मान लेंगे कि भाई हमने गलत किया है। ये वीडियो जो बनाया गया है चुनावी माहौल को देखते हुए, नज़दीक है लोकसभा का चुनाव, इस तरह आपके द्वारा उनको ढोंगी कहा जाएगा या इनके द्वारा सोनिया जी को ढूंढा जाएगा, इससे जनता में किस तरह का संदेश जाएगा? क्या लगता है ये राजनीतिक स्टंट है? जनता बिल्कुल तरह से दिनेश प्रताप सिंह को नकार चुकी है। ये देख रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिविल लाइन की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया जी। तमाम वहाँ पर छोटे दुकानदार थे, छोटे व्यापारी थे, तमाम ठेले वाले, खुंचा वाले लगाते थे, के लोग आते थे, अपने गाड़ियाँ बनवाते थे। वो ठेले वाले बेचारे चाय पकौड़ी बना के बेचते थे, उनका रोजगार इन्होंने छीन लिया। जमीन के हथियाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो इस तरह जनता सब जानती है। और क्योंकि विकास जो भी किया है रायबरेली जिले का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया है, और ये बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेषपूर्ण भावना से करके जो सोनिया गांधी जी के बड़े प्रोजेक्ट थे वो उस पर रोक लगाए हुए हैं। रिंग रोड बन जानी चाहिए, पैसा रिलीज हो गया, बजट कर दिया, क्यों नहीं बनी अभी तक? भारतीय जनता पार्टी की जो द्वेष की राजनीति है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ हो, समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो, जनता तो वोट देती है, वो ठगा महसूस करती कहीं ना कहीं। जनता का सिर्फ काम ये है कि हमारे काम होने चाहिए, जो हमसे वादे किए वो पूरे होने चाहिए। कांग्रेस में भी बहुत सारे वादे हुए हैं, भाजपा पे वादे चल ही रहे हैं। कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, इन सब का जो प्रयोग हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो किस तरह आपको लगता है ये 9 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब रहा है, खासकर रायबरेली जनपद की बात करें, तो कैसा आप महसूस करते हैं? क्या संदेश देंगे आप रायबरेली की जनता को? आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रायबरेली जिले के लिए जो भी वादा किया, सारे वादे उन्होंने पूरा किया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी उस दोषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर के, ये अगर कोई इनके विरोध में बोलता है कि मान लिया विकास नहीं हुआ, ये यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके ऊपर सीबीआई, सीआईडी जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे जो पत्रकार बंधु थे, तमाम उनके घर में छापे पड़े हैं, उनको परेशान किया गया। तो ये जो कोई भी वो बोलता है उसके खिलाफ ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के, एक पहले होता था ना कि हमारा एक अधिकार इसी उस पर है, तानाशाह जिसको कहते हो, ये तानाशाही तरीके से लोगों के सामने पेश आना चाहते हैं। लेकिन जनता भी इनके कारनामों से उब चुकी है, क्योंकि जनता को चाहिए विकास चाहिए, उसको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। अब की बात 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। रायबरेली की लोकसभा सीट की बात करें और जिस तरह कांग्रेस का कब्जा रहा है और 4.5 साल का वक्त बीता, क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपने कई वादे पूरे किए हैं? सोनिया गांधी जी ने निश्चित रूप से रायबरेली के जितना विकास किया उन्होंने पूरा किया। अब रेल कोच कारखाना है, मॉडर्न रेल कोच कारखाना है, ये देश के बड़े बड़े शहरों में, चुनिंदा एक गिनती के शहरों में ये हैं, वो हमारे रायबरेली जिले को प्राप्त हैं। एम्स बड़े बड़े शहरों में हैं, वो हमारे रायबरेली जिले को प्राप्त हैं।
तो आदमी को क्या चाहिए? आदमी को इलाज की व्यवस्था चाहिए, उसके रोजगार की व्यवस्था चाहिए, उसकी आय बढ़े इसकी व्यवस्था चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 32 साल हो गया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस के शासन में श्रीमती जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तमाम यहाँ रायबरेली जनपद में फैक्ट्री लगवाई थी, ये जहाँ पर एम्स है यहाँ पर गन्ना मिल लगी थी। तो इस तरह तमाम फैक्ट्रियाँ जो भी सरकारें आई, कोई रायबरेली जिले में काम किया नहीं और धीरे धीरे बंद होती गई। जो कांग्रेस की सोच थी कि नहीं देश आगे बढ़े, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। इस तरह के वीडियोज आने में आपका क्या कहना है कि जो इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, आगे हो सकता है भविष्य में और भी बने, जिस तरह सोनिया जी को ढूंढ रहे हैं, इस पर कोई बात आप कहेंगे विशेष तौर से? अब ये तो बिल्कुल नीचे स्तर सतही राजनीति जिसको बोलते हैं, वो राजनीति करते हैं। अरे सोनिया गांधी जी देश की नेता हैं। सोनिया गांधी जी के सामने जो ये हरचंदपुर के ब्लॉक प्रमुख पीयूष सिंह हैं, इनकी क्या तुलना की जा सकती है? अभी 2017 की बात है, हमको लग रहा है 2017 में ब्लॉक परिसर में तमाम यूकलिप्टस के पेड़ थे। इनका घर नेवाजगंज में बन रहा था, सारे पेड़ कट गए, उसकी जांच हुई। इन्होंने कहा था कि हम पेड़ सारे से लगवा देंगे। एक तो गलत यही था कि पेड़ आपने कटवाया क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार की दबाव था। जो भी जांच अधिकारी लखनऊ से आए थे, इन्होंने कहा कि हम पेड़ लगवा देंगे। आज भी एक भी पेड़ वहां नहीं लगा। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, गरीब आदमी की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, दलितों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो ये विकास कहाँ कर पाएंगे? जनता सब जानती है। आपको लगता है कि इस वक्त जो जिस तरह जितनी तेजी से अगर कोई सरकार के खिलाफ या वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता है, बहुत तेजी से FIR दर्ज हो जाती है? हम बात करेंगे जो सतवंत सोनकर के नाम FIR दर्ज हुई, उसमें क्या हुआ? सतवंत सोनकर जी के खिलाफ बिल्कुल गलत तरीके से FIR हुई। जिसने FIR कराया इनके तमाम नेता, महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के महापुरुष थे, हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके बारे में तमाम टिप्पणियां आई हैं। जिसने FIR किया उसने किया है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो आदमी गलत है, जो आदमी दोषी है, उसको भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। और जो आदमी एक स्वच्छ भावना से, एक स्वच्छ राजनीति के तरीके से अपनी बात कहना चाहता है, जो लोकतंत्र के तरीके से बात करना चाहता है, उसकी आवाज़ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और उसको प्रशासन पर नाजायज दबाव डालते हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि हमारे ऊपर गलत दबाव पड़ रहा है, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी भी मजबूर हैं। क्यों? उनके ऊपर दबाव है कि तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारे को हम यहाँ से हटा देंगे, तो उनकी भी मजबूरी है। लोकतंत्र की क्या ये मर्यादित भाषा हो सकती है? जो योगी मान लीजिए सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको अगर बाबा योगी या आदित्यनाथ योगी उनका नाम है, अगर ढोंगी कहा जाए, ये मर्यादित भाषा है लोकतंत्र? जैसे अभी आपने कहा लोकतंत्र में ढोंगी तो ये कोई गाली तो नहीं है। अच्छा, आप जो IPC क्या विश्लेषण करेंगे इसका? IPC है, उसमें ढोंगी कोई इस तरह अपमानजनक शब्द नहीं कहा कि ढोंगी हमारा ढोंगी का अगर आप हम झूठ बोलते हैं तो हम ढोंगी करते हैं। लोग कहते हैं झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो ये तो हमको लिखाया पढ़ाया गया है। तो झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं तो मतलब ढोंग कर रहे हो, तो ये कोई वो नहीं है। अगर आदमी झूठ बोलता है, वो वादे पूरा नहीं करता है, तो वो ढोंगी कहा जाएगा। अंधे को अंधा कहना, किसी विकलांग को विकलांग कहना, ये ठीक है? नहीं, अंधे को अंधा वो किसी भावना को उस तरह नहीं कहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए निसंतान है, क्या कहेंगे? तो निसंतान है। जब किसी ने पूछा होगा कि इनके संतान है कि नहीं संतान है, तो आदमी कही देगा कि उनके पास संतान नहीं है। हम कहते तो हैं अगर उनके पास कोई संतान हो हमारे प्रधानमंत्री जी के, तो बता दें कि हमारे संतान ये है, गलत है, तो हम लोग आगे से इनको कहेंगे भाई इनके पास संतान है। उस FIR में क्या हुआ सर, बतौर कानूनी तौर से? अब FIR में हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि गलत आपने FIR दर्ज कराई है। तो इसके बाद जिलाधिकारी महोदया को हमने प्रार्थना पत्र ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को उत्तर प्रदेश को दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये हम इसको भेज देंगे। अब कार्रवाई तो प्रशासन को करना है कि किस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। अगर दुर्भावना से ग्रसित होंगे तो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करेंगे, अगर सत्य पर की लड़ाई लड़ेंगे, सत्य अगर देखेंगे, तो निश्चित रूप से वो FIR गलत है और कोई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ पंकज तिवारी, रायबरेली कांग्रेस के आप जिलाध्यक्ष हैं, और हमने दोनों बातें पूछी। कल जो पीयूष प्रताप सिंह हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, बनाया है, कमेंटेटिव है, वो उस पर सोचने का विषय है कि दिन में लालटेन लेकर सोनिया गांधी को ढूंढा जा रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है, इन सब बातों को लेकर हर तरफ से
वार हो रहा है। अभी शत्रुघ्न सोनकर जी ने जो कहा, कांग्रेस के, वो भी मौजूदा पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है। ऐसे में जनता इस बात को कितना समझ पा रही कि दोनों पक्षों से वार हो रहा है। हमने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से ये जानकारी ली और ये महसूस किया कि चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह वार हो रहे हैं या कोई और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।